हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डिग्री स्टडी। आज फॉरेन करेंसी का लेक्चर नंबर 6 होगा, जिससे हम कर करने वाले नए पॉइंट्स ऑफ फॉरेन करेंसी स्टार्ट करेंगे आज। प्रीवियस क्लास में फॉरेन करेंसी के जर्नल एंट्रीज कर लिए हमने। आई होप अभी कॉन्फिडेंस है जर्नल एंट्रीज के ऊपर। लास्ट सम हमने किया था प्रियंका, शायद है ना। चेतन इंटरनेशनल तो हो गया था बराबर, फिर गोदरेज भी हो गया था। ये प्रियंका प्रियंका वाला ही समय नहीं है। अच्छा, ये करना है आज मतलब। ठीक, टेक्स्ट बुक में हाँ ये प्रियंका हो गया था आपका। पेज नंबर 123 टेक्स्ट बुक का है, क्वेश्चन नंबर है 23। पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ दीपाली। पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन। वापस हो रहा है नहीं, वेरी ऑफ दीपाली लिमिटेड। 1 जनवरी 2012 को दीपाली ने इंपोर्ट किया, यानी कि परचेज किया। सबसे पहला ईयर एंड ढूंढो क्या है। दीपाली क्लोजेज द बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। जब साल मार्च में खत्म हो रहा है तो अप्रैल में चालू होगा। मार्च जनवरी 2012 में पहला परचेज है, मतलब ये 11 रहेगा और ये 12 रहेगा बेसिक। अब जैसा जैसा डेट आया वैसे वैसे मार्किंग करते जाएगा। 1 जनवरी 2012 को दीपाली लिमिटेड एंड इंपोर्टर परचेज 42,500 वर्थ गुड्स फ्रॉम टॉम ट्रेडिंग कंपनी ऑफ यूएस। परचेज किया है कभी 1 जनवरी को, तो 1 जनवरी को मार्क किया। परचेज किया है कितना, $42,500। जिस दिन परचेज किया था उस दिन डॉलर का रेट क्या था, 48.5। क्लियर है शीतल? आगे पेमेंट वॉज मेड एज अंडर। अभी हमने पेमेंट किया है, पहला पेमेंट किया है 15 जनवरी, 15 फेब, 15 मार्च, 15 अप्रैल। 15 जनवरी कितना पेमेंट किया है, $8,000 का पेमेंट। जब पे किया है तब डॉलर का रेट क्या चल रहा है, 49.2। फिर 15 फेब 15 को फिर से पेमेंट किया है कितना, $9,000 का। डॉलर का रेट 15 फेब को चल रहा है 48.2। फिर 15 मार्च को फिर पेमेंट किया है $14,500। डॉलर का रेट चल रहा है 48.5। 15 अप्रैल न्यू ईयर में जाओगे। अब क्योंकि नए साल में जाओगे तो ईयर एंड का रेट मालूम होना चाहिए, तो ईयर एंड का 31 का रेट मालूम है 48.7। फिर वापस से कैलेंडर बना दिया हमने अप्रैल से मार्च, बट ये 2012 और 13 का कैलेंडर। अप्रैल 2012 यानी कि यहाँ पे $11,000 का पेमेंट हुआ है और डॉलर का रेट है 48.6। वर्किंग समझ गया सबको? प्रीति पक्का? जर्नल एंट्री स्टार्ट करेंगे, सिर्फ जर्नल एंट्री करना और कुछ भी नहीं। इसके बाद के समय शायद से अपन लेजर स्टार्ट कर देंगे, ओनली लेजर होगा फिर जर्नल एंट्रीज में। ओके स्टार्ट। डेट वाइज जाएंगे, तारीख पे तारीख। पहला परचेज करेंगे तो गुड्स आएगा, किससे परचेज किया है, टॉम से। तो एंट्री है परचेज अकाउंट या इंपोर्ट अकाउंट डेबिट टू टॉम ट्रेडिंग कंपनी ऑफ यूएस। एंट्री समझाइए, परचेज अकाउंट डेबिट टू टॉम ट्रेडिंग। कितने का परचेज किया बाबू भाई, 42,500 इंटू 48.5। जरा फट से क्या, 20,61,250, 20,61,250। क्लियर है यहां तक? संगीता उसके बाद क्या हो रहा है, पेमेंट मिलेगा कि करोगे? आपने गुड्स परचेज किया है तो पैसा जाएगा किसके पास, टॉम के पास। तो पैसा जाएगा टू कैश और बैंक। पैसा गया किसके पास, टॉम के पास। अरे समझा? तो टॉम अकाउंट डेबिट टू कैश कितना, $8,000 इंटू 49.25, 3,94,3,94। एनी डाउट? पक्का? जब भी करंट पैसा देंगे या मिलेगा तो क्या कैलकुलेट करेंगे, फायदा नुकसान। तो हमने जब गुड्स खरीदा था, परचेज किया था, डॉलर का रेट क्या था। आज पैसा दे रहे हो तो डॉलर का रेट क्या है, तो फायदा हो रहा है कि नुकसान, बोलो? जब मैंने गुड्स खरीदा था डॉलर का रेट 48 था,
आज जब मैं उसे पेमेंट कर रहा हूं तो डॉलर का रेट 49, ज्यादा हो गया ना रेट, मुझे ज्यादा देना पड़ रहा है, तो मेरे लिए क्या है, लॉस। कितना लॉस है, तो 49.25 में से 48.50 माइनस करोगे 0.75 का लॉस होगा। कितने डॉलर पे, $8,000 पे 6,000 का लॉस हो रहा है। ये समझा क्या? अब क्योंकि लॉस है तो एफईएफ अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। किसके वजह से, टॉम की वजह से। समझा ये? कितने का लॉस होगा, $8,000 पे 0.75 यानी कि 6,000 का लॉस। समझ में आया ये? पक्का? बढ़ते हैं आगे। तारीख पे तारीख, फरवरी आ जाएगा। क्या किया है, पेमेंट। फिर से पैसा तो जाएगा ही, कैश और बैंक अकाउंट क्रेडिट। किसको जाएगा, टॉम ट्रेडिंग कंपनी। समझा क्या नेहा? कितना पैसा दोगे, 9,000 इंटू 48.25, 4,34,200 बिंग पेमेंट मेड या बिंग पेमेंट पेड, जो भी। अब फायदा या नुकसान, जब मैंने सामान खरीदा था 48.50 का रेट चल रहा था, आज जब पैसा दे रहा हूं 48 पॉइंट कम हो गया ना रेट, 25 पैसा कम हुआ, तो 25 पैसा कम देना पड़ा, तो मुझे क्या हो गया, प्रॉफिट। और जो भी प्रॉफिट है एफईएफ अकाउंट में क्या आएगा, क्रेडिट। डेबिट में क्या आ जाएगा, टॉम। कितना प्रॉफिट हुआ, तो 0.25 का प्रॉफिट। कितने डॉलर पे, $9,000 पे। तो 9,000 इंटू 0.25, 2250। अरे समझा? क्लियर? फिर पेमेंट हो रहा है, कितना, 48.40। पेमेंट करेंगे तो फिर से पैसा जाएगा, किसके पास, टॉम के पास। कितना, 14,500 इंटू 48.40, 7,01,800, 7,01,800। इतना क्लियर? फायदा या नुकसान, बेचा था, सॉरी खरीदा था, पेमेंट दिया 48.40, 10 पैसा कम दिया, प्रॉफिट। तो 0.1 इंटू 14,500 करोगे, 1450 का प्रॉफिट। जो भी प्रॉफिट है एफईएफ में क्या आएगा, डेबिट में कौन आएगा, कितना, 14,500 इंटू 0.1, दैट वुड गिव यू 1450, 1450। अरे समझा? अब क्या करना है, साल खत्म हो रहा है, ईयर एंड आ रहा है, क्या मैंने पूरा पेमेंट कर दिया है, नहीं, एक 11,000 अभी भी पेंडिंग है, जो मैं नेक्स्ट ईयर में जाने वाला हूं देने के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, जो भी मेरा बैलेंस है, अगर उसको इसी साल पे कर देते, किया नहीं, कर देते, ये अजम्पशन लगाते, अगर पे कर देते तो डॉलर का रेट चल रहा है 48.75। अगर कर देते तो ये डॉलर के रेट पे पे करना पड़ता, तो अगर मैं करता ये डॉलर के रेट पे पेमेंट, तो मुझे फायदा होता या नुकसान। परचेज किया था इतने में, पे करना पड़ता इतना, मतलब 0.25 का मुझे लॉस हो जाता। आया नहीं? कितने डॉलर पे लॉस होता, लॉस होता मतलब एफईएफ अकाउंट डेबिट हो जाता, किसकी वजह से, टॉप। कितना लॉस होता, $11,000 पे 0.25। समझ में आ गया? कंसेप्ट क्लियर हुआ? हर समय सही, डन है यहां तक? अब साल खत्म हो गया, रफ में एफईएफ अकाउंट बनाएंगे, एफईएफ ढूंढेंगे, एफईएफ डेबिट में 6,000, एफईएफ क्रेडिट में 2250, एफईएफ क्रेडिट में 1450, एफईएफ डेबिट में 27। कौन सा साइड ज्यादा है, यही 8,750, 8,750 माइनस कर दो 5050, क्रेडिट में आया। कौन सा अकाउंट है, एफईएफ, तो एफईएफ क्रेडिट हो जाएगा, डेबिट में क्या आएगा, प्रॉफिट एंड 5050 अरे समझा? खत्म हो गया एक साल। वन अकाउंटिंग ईयर की जर्नल एंट्री क्लियर है नया? अब सेकेंड ईयर में जाएंगे। सेकेंड ईयर में सबसे पहला क्या आ रहा है, पेमेंट। मिल रहा है कि करने का है, करना है, पैसा जाएगा टॉम के पास। कितना, $11,000 पे 48.6,
समझा? फायदा या नुकसान? अब क्या कुछ भी, जब हमने परचेज किया था ये रेट चल रहा था, लेकिन साल बदल गया तो रेट भी बदल गया। अब डॉलर का रेट है 48.75, मतलब मेरा परचेज रेट था 48.75, पेमेंट का रेट था 48.6, मतलब 0.15 का प्रॉफिट। कितने डॉलर पे? $11,000। प्रॉफिट है तो एफईएफ क्रेडिट, डेबिट में टर्म कितना? 11 इंटू 0.15। सम क्लियर हुआ? पक्का? दिस इज व्हाट योर फॉरेन करेंसी इज ऑल अबाउट। 90% जर्नल एंट्री है, 10% लेजर है। 90% जो सम आएगा ऐसा ही आएगा। जर्नल एंट्री, 2 अकाउंटिंग ईयर, इट्स ट्रांजैक्शन, 15 मार्क 20 मार्क जैसा भी वो लोग देना चाहे। समझ में आया? टॉपिक को ऑप्शन में रखने जैसा नहीं है। जिसको जर्नल एंट्री नहीं भी आता है ना, वो एक बार ये वीडियो देख ले आराम से भाई, कौन सा अकाउंट डेबिट कौन सा अकाउंट क्रेडिट, खाली इतना लॉजिक ऐड करो। हर सम सेम करना है, खाली क्या बदलने वाला है? परचेज के केस में सेम एंट्रीज आने वाला है, खाली फायदा नुकसान बदलने वाला है। बाकी परचेज की एंट्री ये रही, नाम बदल जाएगा। पेमेंट की एंट्री ये रहेगा, नाम बदलने वाला। तो यू कैन डू इट, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इस टॉपिक को ऑप्शन में रखने के लिए मैं स्ट्रिक्टली मना करूँ, ठीक है? नेक्स्ट, पेज नंबर 124 पे अर्पणा, ठीक है? अर्पणा ही ना? अपर्णा है, अपर्णा है। अपर्णा है, अपर्णा है। हाँ, अपना कोई नहीं है। ए अंधेरी, अरे करण ध्यान देना बेटा, अंधेरी बोला बेटा मैं, वो बोरीवली है, तू ध्यान दे। कौन है ये? अपर्णा, ठीक। साल 2000 मार्च में खत्म हो रहा है, मार्च अप्रैल। पहला परचेज आपने देखा रहेगा तो 2015 नवंबर में, ये 15 16 16 17 ऐसे 2 ईयर अकाउंटिंग बनाने बोला है, और अपन एक एक करके आराम से बनाए, कोई घाई नहीं है। कैलेंडर क्लियर है? चलिए, अपर्णा लिमिटेड imported goods from Zen Limited of US $10 lakhs on 1st November 2015। 1 नवंबर को इंपोर्ट यानी कि परचेज किया है, $10 लाख इंपोर्ट किया है, और डॉलर का रेट चल रहा है 60। बेसिक। आगे, द अमाउंट वॉज पेड टू Zen Limited in 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट, और इंस्टॉलमेंट दिया नहीं, खाली रेट्स दिया है। क्या बोला है? 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑन द फॉलोइंग डेट्स। 10 लाख है, 10 लाख को डिवाइड बाय 5 करो, 2-2 लाख का इंस्टॉलमेंट आएगा, 5 बार भरना पड़ेगा, 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख बराबर। पहला 2 लाख भरने वाले हो 1 दिसंबर, 15 जैन, 10 फेब, 30 अप्रैल, 20 जून, ठीक है? पहला पेमेंट होगा 1 दिसंबर, पेमेंट करेंगे कितना? $2 लाख। क्वेश्चन पे कहीं दिया नहीं है, और डॉलर का रेट दिया है 62। दूसरा है 15 जैन, कितना? $2 लाख, डॉलर का रेट है 64। फिर है 10 फेब, डॉलर का रेट है 61, और डॉलर आएगा 2 लाख। 31 मार्च को कुछ भी है क्या? नहीं, क्योंकि साल बदलेगा भी, अप्रैल और जून आने वाला है वो न्यू अकाउंटिंग ईयर में, तो 31 मार्च का रेट मालूम होना चाहिए। क्लोजेज द बुक्स ऑन 31 मार्च, 31 मार्च को एक्सचेंज रेट है 63। अब न्यू अकाउंटिंग ईयर बना दिया। पहला पेमेंट आएगा 30 अप्रैल को, कितना? $2 लाख का ही पेमेंट आएगा, और डॉलर का रेट है 66। फिर 20 जून को आ जाएगा पेमेंट 2 लाख, और डॉलर का रेट है 60। इतना है तुम्हारा फॉरेन करेंसी। लॉजिक क्लियर हुआ? चलिए जनरेट। सबसे पहला परचेज किया है, सामान आएगा, पैसा नहीं, नाम जाएगा। किससे परचेज किया है? जेन। परचेज अकाउंट डेबिट टू जेन, कितना?
10 लाख इंटू 63, 6 करोड़ 30 लाख, 6 करोड़ 30 लाख बराबर परचेज हो गया। उसके बाद पेमेंट करने वाले हो तो पैसा जाएगा किसके पास, जेन के पास। कितना, 2 लाख इंटू 62, 1 करोड़ 24 लाख, 1 करोड़ 24। प्रॉफिट या लॉस, परचेज किया था 63 में, पेमेंट कर रहा हूं 62, $1 का प्रॉफिट हो गया। $1 इंटू 2 करोगे 2 लाख का क्या आएगा, प्रॉफिट। जो भी प्रॉफिट है एफईएफ में क्रेडिट, डेबिट में जेन, 2 लाख 2 लाख। समझा क्या। फिर पेमेंट कर रहे हैं कितना, $2 लाख का। पेमेंट करेंगे तो पैसा जाएगा जेन के पास, 2 लाख इंटू 64। फायदा या नुकसान, कितने में खरीदा था, पैसा कितना दे रहे हो, $1 एक्स्ट्रा दे रहे हो, लॉस है, एफईएफ डेबिट, जेन 2 लाख 2 लाख। अरे बराबर, एंट्री समझा है ना। फिर से पेमेंट कर रहे हो, $2 लाख का, पैसा जाएगा जेन के पास, 2 लाख इंटू 61। फायदा या नुकसान, फायदा, 63 में खरीदा था, 61, $2 का प्रॉफिट हो गया, मतलब 4 लाख का प्रॉफिट, एफईएफ क्रेडिट, जेन डेबिट, 4 लाख 4। डन है, साल खत्म हो गया। अब साल खत्म हुआ तो मेरे पास कितना देने का अभी भी बाकी है, 4 लाख देने का बाकी है। अगर दे देता तो डॉलर का रेट क्या चल रहा है, डॉलर का रेट चल रहा है 63। खरीदा कितने में था, नो प्रॉफिट। समझा, तो कोई एंट्री आएगी क्या, अंडरस्टूड। मतलब डॉलर का रेट भी 63 है, खरीदा भी 63 में था, नो प्रॉफिट नो लॉस। अंडरस्टूड, तो उसकी कोई जर्नल एंट्री आएगी नहीं। ठीक है क्या, पक्का। आगे अब क्या करना है, बैलेंस। एफईएफ अकाउंट बनाएंगे, ढूंढ लो एफईएफ। एफईएफ क्रेडिट में 2 लाख, एफईएफ डेबिट में 2 लाख, एफईएफ क्रेडिट में 4। ये ज्यादा है, 6 में से 2 जाएगा, 6 लाख, तो इधर 4 लाख आएगा। डेबिट में आएगा एफईएफ डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, 4 लाख 4 लाख। ठीक है, करेक्शन करना। ओके, समझा ये, अंडरस्टूड। न्यू अकाउंटिंग ईयर में जाएंगे, सबसे पहला आने वाला है पेमेंट। कितना, 2 लाख का। पेमेंट जाएगा, पैसा जाएगा जेन के पास, 2 लाख इंटू 66। फायदा या नुकसान, मैंने गुड्स कितने में खरीदा था, पैसा कितना जा रहा है, $3 एक्स्ट्रा जा रहा है, 6 लाख का लॉस, एफईएफ डेबिट, जेन क्रेडिट, 6 लाख 6 लाख। अरे समझा। फिर पेमेंट किया, पैसा जाएगा जेन के पास, बराबर है कितना, समझ में आया। फायदा या नुकसान, खरीदा था 63 में, पैसा दिया 65, $2 का नुकसान हो गया, एफईएफ डेबिट, जेन अकाउंट क्रेडिट। समझ में आया। अब इधर एफईएफ बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी तक आगे का अकाउंटिंग ईयर आपका बाकी है। समझा, पक्का समझा है, 100% कॉन्फिडेंस है टॉपिक में सबको। आज के क्लास में इतना ही करेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।